नमस्कार, मैं रीता खरेते और आप इस समय मेरे साथ हैं समाचार किंग पर और हम मौजूद है शांति नगर पुलिया पर। और आज एक अनोखी पहल देखने को मिली है। यहाँ पर अनोखी नहीं कह सकते, जो यातायात विभाग के जो सिपाही है, कर्मचारी है, वो अपनी ड्यूटी बतौर निभाते हुए जहाँ पर नियमों का पालन करने के लिए राहगीरों को रोक रहे हैं, समझा रहे हैं। वही आपने एक सीन अभी अभी हमारी आंखों के सामने से गुजरा कि एक व्यक्ति जबरदस्ती करके अपनी गाड़ी को लेकर गया और जो अधिकारी है उनको भी ना डरते हुए उनका डर भी उनके मन में नहीं था और वो रोकने की कोशिश करने के बाद भी वो यहाँ से गया और नियमों की अनदेखी उन्होंने की। जैसा देखेंगे कि यहाँ पर विदाउट हेलमेट और रॉन्ग साइड से आने वालों की यहाँ पर के लिए कार्रवाई की जा रही है। आप देखेंगे कि यातायात विभाग द्वारा समझाइश भी उसी तरह की जा रही है कि आप हेलमेट पहनिए, हेलमेट से आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और ये रास्ता जो है कामठी से जोड़ता है और ये जो रास्ता है नागपुर के तरफ जाता है। देखिए आप, यातायात विभाग के कर्मचारियों की ये पहल है, सुरक्षा के मद्देनजर ये पहल है, ना कि किसी अनुचित ये कार्रवाई है। बिल्कुल उचित है कि सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी कि शहर में व्यवस्थाएं जरूरी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई खौफ नहीं है, ये खौफ होना नहीं चाहिए। वैसे बस सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं और आगे चल के राहगीरों को ही परेशानी ना हो इनको, इसलिए ये पहल की जा रही है। आप देखेंगे कि हेलमेट वालों को नहीं रोका जा रहा है और जो बिना हेलमेट के यहाँ से जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई के साथ साथ उन्हें समझाइश भी दी जा रही है कि आप हेलमेट पहनिए। और हेलमेट पहनने का फायदा यह है कि आप जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, राह में सुरक्षित चलना बहुत जरूरी है। और जो रॉन्ग साइड से चलने वालों की जो संख्या है वो भी बहुत उसके कारण ही रॉन्ग साइड से चलने वालों की क्या ये पुलिया ही गलत बना है मैडम। अच्छा, ये पुलिया की जरूरत ऐसी थी नहीं, ये पुलिया ही गलत बना है। यहाँ के रेलवे क्रॉसिंग की वजह से परेशान जनता के कारण यहाँ पर पुलिया बनाई गई। मैडम वो पुलिया बना है तो ये पुलिया ही रॉन्ग बना है ना, तो लोग तो रॉन्ग जाएंगे। और हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? ये हेलमेट के लिए कार्रवाई की। मेरा बाजू में ही घर है मैडम, मैं ऑफिस जा रहा था, करके नहीं पहना। रास्ते पे तो चल रहे हैं आप, रास्ते पे चल रहे, बाकी मेरा बाजू में ही घर है तो इसलिए मैंने हेलमेट नहीं पहना मैडम। लेकिन राह में चल रहे हैं तो हेलमेट जरूरी है। सर, किस तरह की कार्रवाई चल रही है और आपने हेलमेट नहीं पहना है और रास्ते में चल रहे हैं जी, बताइए। सॉरी मैडम, उसके लिए कोई भी नियम कानून बनते हैं जनता के लिए ही बनते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ही बनते हैं। अगर कहा गया है कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ऐसे ही तर्ज पर अगर आप कायदे में रहते हैं तो बिल्कुल बेशक आपको कहीं नहीं रोका जाएगा, आप हर जगह आसानी से आ जा सकेंगे। ये कार्रवाई है बिना हेलमेट पहने हुए लोगों की और जो रॉन्ग साइड चल रहे हैं उनके लिए। कहीं ना कहीं ये ब्रिज में जो खामियां हैं वो तो लोग बताते ही हैं। आप बिना हेलमेट के रास्ते पर चल रहे हैं, क्या कहना है? आपको अपनी सुरक्षा जरूरी नहीं है मैडम? बिल्कुल। तो फिर क्या लगता है ये लोग जो खड़े हैं तो आपकी सुरक्षा के लिए, ना ही आपको हानि पहुंचाने के लिए? क्या कहना है आपका? सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए तो अभी आप पालन करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। यातायात के नियमों का पालन सभी को करना चाहिए और ये जो कमियां हैं ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये है उनके लिए जो लोग अपने घर परिवार में सुरक्षित पहुंचना चाहते हैं। और जिस तरह से सारे राहगीरों को रोककर समझाइश दी जा रही है और सुरक्षित रहने का एक नियम बताए जा रहे हैं सुरक्षा के तहत, तो उनको मानना जरूरी है राहगीरों को। यहाँ राहगीरों की जो गाड़ियों में है नंबर प्लेट भी नहीं है, एक ये देखेंगे, एक वो देखेंगे, ऐसी गाड़ियां तो आपको हजारों मिल जाएंगी कि जिस तरह से नंबर प्लेट जो होना चाहिए, जहाँ होना चाहिए वहाँ नंबर प्लेट नहीं है। अगर फोर व्हीलर की हम बात करें तो जो सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट भी लगाना जरूरी है और हेलमेट पहनना टू व्हीलर वालों के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर हम पुल की अगर बात करें तो खामियां तो हैं, जहां पर इतने बड़े बड़े इंजीनियर ठेकेदार लगे इस ब्रिज को बनाने में, लाखों करोड़ों का
व्यय किया गया और वक्त लगा लोगों को बनाने में, लेकिन आप देखेंगे व्यवस्थाएं तो पूरी तरह नहीं है, लेकिन फिर भी यातायात विभाग ने अपनी ड्यूटी को संभालते हुए यहाँ पर लोगों के सामने नियमों को पालन करने का और उनको समझाने का प्रयास जरूर किया है। नागपुर से रीता खरेते की रिपोर्ट।